बूढ़ी माँ को बेटे बहू धोखे से घर से निकालकर मंदिर की भीड़ में छोड़कर चले गए। तब सलोनी जी ने सोचा कि वह गलती से छूट गई, मगर बाद में पता चला कि वह जानबूझकर छोड़ी गई हैं। यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह समझ गई कि बेटे बहू की यह सोची समझी साजिश थी, वरना वह उन्हें कभी बाहर लेकर नहीं जाते। बेटा, बहुत सुगंध वाली अगरबत्ती हैं, एक बार खरीद के तो देखो। सलोनी जी मंदिर के सामने खड़ी एक आदमी से कहती हैं। अरे नहीं चाहिए, वह आदमी झल्लाकर कहता है और वहाँ से चला जाता है। सलोनी जी मायूस हो गईं और लोगों से अगरबत्ती खरीदने का आग्रह करने लगती हैं। शायद उनकी बदकिस्मती थी कि लोग मंदिर पर रुपए चढ़ाए जा रहे थे, पर उनसे एक अगरबत्ती भी नहीं खरीद रहे थे। एक एक पैसे के लिए दिन भर चिलचिलाती धूप में खड़े होकर सलोनी जी अगरबत्ती बेचने की जद्दोजहद करती रहती, पर कोई मुश्किल से ही उनसे अगरबत्ती खरीदता था। दिल ढलने के बाद मंदिर में ही किसी कोने में अपना आसरा लगाकर सो जाती। इसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं था। सलोनी जी पढ़ी लिखी थी, पर उनकी हालत और उम्र देखकर कोई काम पर नहीं रखता, और भला इस उम्र में क्या काम होता। अब बूढ़ी हड्डियों में वैसे ही जान कम थी। गांव में तो बच्चा बच्चा उन्हें जानता था। आखिर उनके गांव में इकलौती अंग्रेजी की अध्यापिका जो थी और गांव में फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी, पर यहाँ तो उसका कोई मोल नहीं था। और शायद यह अपनी औलाद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने का ही नतीजा था। शुरू के दिनों में तो भीख मांगा करती थी, पर किसी ने अगरबत्ती बेचने की सलाह दी तो भीख के पैसों से अगरबत्ती खरीद ली और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। जो पैसे आते उससे अपने खाने के लिए कुछ और कुछ अगरबत्ती खरीद लेती, लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं होती तो जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो गया था। उनकी फटी साड़ी को देखकर उनके भिखारी होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। पुराने दिन याद करके उनकी आंखें भीग जाती थी, लेकिन अब तो दिल की सुनने वाला कोई भी पास नहीं था। सुनो, तुम जल्दी ही दक्ष के लिए कोई अच्छा सा इंग्लिश टीचर ढूंढ लो। आज भी उसकी स्कूल से शिकायत आई है। काजल मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने पति अंकुर से कहती हैं। कितने तो टीचर ढूंढ लिया, पर उसे किसी का कुछ समझ ही नहीं आता। ना वह हमसे पढ़ता है और ना तो स्कूल में उसे कुछ समझ में आता है। अरे कॉन्वेंट में पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ढंग से इंग्लिश भी नहीं बोल पाता। अब नया टीचर कहाँ से लाऊं मैं? अंकुर चिल्लाते हुए कहता है। मुझे नहीं पता, पर कोशिश तो करो, काजल बोली। इसी तरह दोनों मंदिर तक आ जाते हैं और शांत हो जाते हैं। आज सलोनी जी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वह मंदिर में आंखें बंद करके एक कोने में लेटी हुई थी और अपने पिछले यादों में खोई हुई थी। काजल और अंकुर वहाँ के सभी भिखारियों के लिए खाना लेकर आए थे। वह एक एक करके सभी को खाना बांट रहे थे। जब उन्होंने सलोनी जी को आवाज़ दी तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह देखकर दोनों को अजीब लगा। सलोनी जी का शरीर एकदम सूख चुका था और यह पता लगाना मुश्किल था कि उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं। जब उनके आवाज़ देने पर सलोनी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो काजल ने अंकुर से कहा, आई थिंक शी इज डेड। यह शब्द जैसे ही सलोनी जी के कान में उठ पड़े, वह उठते हुए बोली, नो आई एम नॉट डेड, आई एम एलाइव, आई वॉज जस्ट एलाइव, माई एलोन सन लेफ्ट मी इन दिस कंडीशन। सलोनी जी उसी तरह खोई हुई कहती हैं। उस औरत के मुझसे अंग्रेजी सुनकर काजल और अंकुर हैरान रह गए। अंकुर सलोनी से कहता है, जरूरी नहीं कि हर कोई भिखारी अनपढ़ हो, मुझे लगता है यह बस हालात की मारी हैं। हाँ बेटा, जब किस्मत साथ ना दे तो ऐसा ही होता है। सलोनी जी उनकी ओर देखते हुए मायूसी से कहती हैं।
आंटी जी, आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी यहाँ इस हालत में कैसे? काजल उनसे पूछती है। मुझे जैसी भिखारी और बूढ़ी अकेली औरत पर कौन भरोसा करेगा? बेटा, कौन नौकरी देगा? बेइज्जती और दुख के सिवा हम बूढ़ों को कुछ नहीं मिलता। मैं भी कभी अच्छे हालातों में थी, पर जो कल था वो आज भी हो यह जरूरी नहीं। वो अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते कहती हैं। काजल और अंकुर को उन पर काफ़ी तरस आया। वह उनके लिए कुछ करना चाहते थे। तभी काजल के दिमाग में एक आइडिया आया। वह उनसे पूछती हैं, क्या आप अच्छे से इंग्लिश जानती हैं? हाँ बेटा, किसी ज़माने में हमारे विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाया करती थी मैं, पर अब यहाँ उसका कोई मोल नहीं। सलोनी जी अपने आंसू पोंछती और कहती हैं, तो यह तो अच्छी बात है। क्या आप मेरे बेटे को इंग्लिश की ट्यूशन दे सकती हैं? काजल उनसे पूछती है। सलोनी जी हैरान सी उसे देखती हैं। आज तक उनसे सीधे मुँह किसी ने बात तक नहीं की थी और आज वह उन्हें सीधे अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने को कह रही हैं। काजल ने दोबारा कहा, आंटी जी, जीवन में शुरुआत करने का कोई सही समय नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है कि इसमें आपका कुछ अच्छा छिपा हो, और जब आप पहले बच्चों को पढ़ाती थी तो अब क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं होता कि मुझ जैसी भिखारी औरत से तुम अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वाना चाहते हो। मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं, कहाँ यह सब करूँगी मैं? सलोनी जी नम आँखों से कहती हैं। आंटी जी, भले ही आपके पास कुछ नहीं है, पर आपकी बातों में आपकी प्रतिभा झलकती है। मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगी। फिर हम तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, बस हाँ कर दीजिए। काजल ने समझाते हुए कहती हैं। सलोनी जी की आंखें आंसू से भर गईं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और बड़ा है। मेरे लिए तो तुम दोनों किसी फरिश्ते से कम नहीं हो जो मेरी मदद करना चाहते हो, वरना लोग तो मदद मांगने पर भी मदद नहीं करते। साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए सलोनी जी कहती हैं, ठीक है आंटी जी, हम चलते हैं। 1-2 दिन में हम वापस आएंगे। तब तक आप अच्छे से सोच लीजिएगा। अंकुर और काजल उन्हें खाना देकर चले जाते हैं। तुमने एकदम सही फैसला लिया है काजल। इससे उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुधार होगा और हमें कितनी दुआएं भी मिलेंगी। अंकुर काजल की तारीफ करते हुए कहता है, हाँ, पर बस दक्ष को इनका पढ़ा समझ में आ जाए। काजल कहती है, जरूर आएगा। काजल अंकुर कहता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन हो चुके थे। काजल और अंकुर दोबारा नहीं आए थे। सलोनी जी रोज़ उनकी राह देखती थी, क्योंकि वह भी चाहती थी कि उनका जीवन अच्छा हो, पर उनके न आने से वह थोड़ी निराश भी हो गई थी। 2 दिन बाद तीसरे दिन भी वह दोनों नहीं आए तो सलोनी जी की उम्मीद सी टूट गई। उन्हें लगा कि अब शायद यही उनकी किस्मत है। अगले दिन काजल और अंकुर दोनों मंदिर पहुँचे। सलोनी जी वहाँ मंदिर में लेटी हुई थी। जब दोनों ने जाकर उनको उठाया तो उन्हें देखकर वह हैरान के साथ साथ काफ़ी खुश भी हुई और उनकी पलकें भीग गईं। उनके चेहरे को देखकर काजल मुस्कुराकर बोली, आंटी जी, आपने क्या सोचा कि हम लोग नहीं आएंगे? उनकी बात सुनकर सलोनी जी मुस्कुरा दी। सलोनी जी ने उनके साथ जाने की सहमति जताई तो वे दोनों उन्हें अपने साथ ले गए। बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं? वैसे सलोनी जी अंकुर और काजल से पूछती हैं। देखती जाइए आंटी जी, हम आपको अच्छी जगह ही लेकर जाएंगे। काजल मुस्कुराकर कहती हैं। अंकुर एक जगह आकर अपनी कार रोकता है और सब उससे बाहर आते हैं। सलोनी जी ने बाहर का बोर्ड देखा तो चौंक गईं, क्योंकि यह एक वृद्ध आश्रम था। उन्हें तो कभी इसका ख्याल भी नहीं आया। काजल और अंकुर उन्हें अंदर लेकर गए। उनके कुछ कागजात बनवाए गए और उन्हें वहाँ एक कमरा दिखा दिया जिसमें 1-2 महिलाएं और भी रहती थी। वृद्ध आश्रम लाने का आइडिया अंकुर का था।
सलोनी जी इतना सब देखकर कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। वहाँ जाते ही उन्हें नहलाया गया और पहनने को साफ सुथरे कपड़े भी दिए गए। कितने साल बाद जाकर अब उन्हें बिस्तर नसीब हुआ था। सबके साथ दोपहर में उन्होंने खाना खाया तो लगा जैसे कि आत्मा तृप्त हो गई और पेट भर गया हो। रोज तो मंदिर के बाहर किसी के देने पर या प्रसाद से पेट भरती थी। सलोनी जी ने उनसे रोते हुए कहा, बेटा किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद कहूँ। तुम दोनों तो मेरे लिए भगवान हो। मेरे अपने बच्चे तो मुझे घर से निकाल कर सुखी हो गए और मुझे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बच्चों का सुख दे दिया। इतना सोचा तुमने मेरे लिए, कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। सलोनी जी का रोना देखकर काजल और अंकुर उन्हें शांत कराने लगे और कहा, आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, सब अब अच्छा होगा। आप अपना अगरबत्ती का काम चालू रखें, इससे आपके पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। काजल और अंकुर वहाँ से चले गए। आज सलोनी जी मन ही मन बार बार ईश्वर और काजल और अंकुर का शुक्रिया अदा कर रही थी। उन्होंने सलोनी जी को यहाँ लाकर बहुत ही नेक काम किया था। सलोनी जी अब रोज़ सुबह अगरबत्ती बेचने निकल जाती और शाम को वृद्ध आश्रम वापस आ जाती हैं। काजल और अंकुर ने आश्रम से रोज़ उन्हें अपने पास बुलाने की परमिशन ले ली, जिससे वो कुछ देर उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ा सकें। आज दोपहर को अंकुर उन्हें लेने आ गया तो वह उसके साथ उनके घर चली गईं। वहाँ जाकर उन्होंने दक्ष को पढ़ाया। अब सलोनी जी रोज़ 2 घंटे के लिए अंकुर और काजल के घर जाने लगी। उनका बेटा सलोनी जी के साथ अच्छे से घुल मिल गया और वह भी उनसे मन लगाकर पढ़ने लगा। इस तरह पड़ोस के भी कुछ और बच्चे पढ़ने के लेकर आ गए, जिससे उनकी इनकम बढ़ने लगी। लेकिन आश्रम वाले ऐसा नहीं करने देते। कुछ सोचकर काजल ने एक सुझाव दिया, आंटी जी क्यों नहीं आप एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ ट्यूशन पढ़ा लें। यह सुझाव सलोनी जी को बहुत पसंद आया, मगर कमरा मिलना भी तो चाहिए। इसकी जिम्मेदारी काजल ने ही ले ली और घर के पास ही कमरा ढूंढने लगी। कुछ दिन में कमरा मिल गया और सलोनी जी को वह कमरा दिलवा दिया। सलोनी जी आश्रम से वहाँ शिफ्ट होकर वहीं ट्यूशन पढ़ाने लगी। काजल ने एक काफ़ी बड़ा उनके नाम से बोर्ड बनवा दिया, जिसका नाम था सलोनी ट्यूशन क्लासेस। सलोनी जी से बच्चे जल्दी इम्प्रेस हो जाते थे और उनके पढ़ाने का तरीका उन्हें जल्दी ही समझ में आ जाता था। इस तरह सलोनी जी के दिन बदल गए। अब वह एक ट्यूशन टीचर बन चुकी थी, जिनका आसपास नाम भी हो गया था। 10वीं क्लास तक के बच्चे उनके पास आने लगे। अब बच्चे ज़्यादा हो गए थे तो काजल और अंकुर ने उनके घर के आसपास ही उनके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ दिया, जिसमें वह रहने लगी और बच्चों की फीस से उसका किराया भी आसानी से निकल जाता। इतना खर्चा वह स्वयं अपने लिए कर सकती थी। कभी कभी आश्रम जाकर अपने साथियों से मिल भी आती और उनके लिए वहाँ कुछ पैसे भी दे जाती। अब उनका वक्त बदल चुका था और इसका पूरा श्रेय वह काजल और अंकुर को देती थी। सलोनी जी को भी बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी आनंद आता था। इंग्लिश की क्लासेस के लिए तो उनका नाम ही हो गया था। एक बार उनके फ़ोन की घंटी बजी और जब फ़ोन उठाते उन्होंने हेलो कहा तो उधर से काजल की आवाज़ आई, हेलो आंटी जी, आज संडे है और मैंने पकौड़े बनाए हैं, आप घर पर आ जाइए। सलोनी जी काजल के आग्रह करने पर उनके घर गई। उसने उन्हें काफ़ी प्यार से पकौड़े खिलाए, जिसे देखकर उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, तुमने यह बहुत अच्छा बनाया बेटा। पता है कितने वर्ष बाद ऐसे पकौड़े खा रही हूँ जो किसी ज़माने में मैं भी बनाया करती थी। इतना तो अपने भी नहीं करते, तुम कितना करती हो मेरे लिए बेटा। काजल ने कहा, कोई बात नहीं आंटी जी, जब दिल करे बता दिया कीजिए, मैं बना दिया करूँगी।
कुछ देर बैठने के बाद सलोनी जी चली गईं क्योंकि बच्चों के आने का समय हो गया था। काजल का व्यवहार उनके दिल में जगह बना गया था। उन्हें अपने दिन याद आने लगे और वह आंखें बंद कर यादों में खो गईं। वो उस वक्त में पहुंच गई जब उनके पति का स्वर्गवास हुआ। 3 दिन हुए थे और वह गांव में थी। उनके बेटे बहू जब आपस में बात कर रहे थे तो इत्तेफाक से उनके कानों में उनकी बातें पड़ गईं, जिसे उन्होंने थोड़ा रुक कर सुन लिया था। प्रिया अमरेंद्र से कह रही थी, अमरेंद्र, अब माँ का ख्याल कौन रखेगा? अब यहाँ भी कौन है? हमें उन्हें शहर ले जाना चाहिए, पर वहाँ मम्मी के काम कौन करेगा? मेरी भी लाइफ है, मुझे भी तो कहीं जाना होता है। अमरेंद्र ने सुनकर कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा, पर अभी फ़िलहाल तो हम उन्हें शहर ले जाएंगे। प्रिया ने तपाक से कहा, जल्दी आइडिया निकालो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब अमरेंद्र उसे मनाते हुए कहा, ओके बाबा, फिक्र मत करो, मैं सोचता हूँ कुछ। यह आपस की बात सलोनी जी को इतना तो समझ आ गई थी कि अब उनके साथ कब क्या हो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया था क्योंकि अपने बेटे पर भरोसा था। धीरे धीरे करके 13वीं तक सारे मेहमान जा चुके थे। अब इकलौता बेटा था तो माँ को अकेला गांव में नहीं छोड़ सकता था, वरना रिश्तेदार क्या कहते। पहले तो सलोनी जी और उसके पापा दोनों साथ रहते थे और विद्यालय में साथ पढ़ाने जाया करते थे। अब सलोनी जी भी रिटायर हो चुकी थी तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मन न होते हुए भी उन्हें सलोनी जी को अपने साथ शहर ले जाना पड़ा। शहर में 2 दिन भर प्रिया और सलोनी जी घर पर ही रहती थी। अमरेंद्र शाम तक ऑफिस में ही रहता था और जब वापस आता तो प्रिया अपनी अलग ही कहानी उसे सुनाया करती। प्रिया सलोनी जिसे कभी ठीक से बात भी नहीं करती थी और बेहुदा जवाब देना उसकी आदत हो गई थी। झगड़े के डर से सलोनी जी ने सभी काम खुद करने शुरू कर दिए थे। कभी बर्तन धोकर रख देती तो कभी पूरे घर में झाड़ू लगा देती तो कभी पोछा भी लगा दिया करती थी और प्रिया की काफ़ी मदद भी कर दिया करती। लेकिन इतना करने के बाद भी प्रिया उनकी बुराई करते थकती नहीं थी। प्रिया ने एक दिन कहा, अमरेंद्र, पड़ोस की औरतें मम्मी के बारे में पता है क्या क्या कह रही थी? अमरेंद्र ने पूछा तो प्रिया ने कहा, वह कह रही थी कि माँ जी कीर्तन भजन या सत्संग में जाती हैं तो उनके पैसे या कभी कभी सामान भी चुरा लेती हैं और घर पर तो वह खाना ही नहीं खाती, बाहर उन पैसों से पता नहीं क्या क्या खा लेती हैं। अरे मम्मी जी को किस चीज़ की कमी है क्या वहाँ पर जो वह ऐसे करती हैं? अरे हमने तो कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी उन्हें। यह सुनकर मैं तो काफ़ी शर्मिंदा हुई। यह सुनकर अमरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह गुस्से से सलोनी जी के कमरे में जा पहुंचा। उसने कहा, मम्मी, कल से तुम पार्क में या कहीं भी किसी के घर या किसी भी सत्संग में नहीं जाओगी। हमारी पहले से ही बहुत बेइज्जती हो गई है, अब और नहीं चाहिए। सलोनी जी उसका कहना समझ नहीं पाई, इसलिए वह बार बार पूछती रही कि क्या हुआ, उन्होंने क्या किया है। पर अमरेंद्र जी ने सख्ती से उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। लेकिन ऐसा करना प्रिया को पसंद नहीं आया क्योंकि उसे चाहिए था कि अमरेंद्र उससे लड़े और उन्हें बेइज्जत करे, पर अमरेंद्र ने तो उनका बाहर जाना ही बंद कर दिया था। वह तो चाहती थी कि वह दिन भर बाहर ही रहे। अमरेंद्र के जाने के बाद प्रिया ने ज़बरदस्ती सलोनी जी को बाहर भेज दिया। उससे कहा कि वह अमरेंद्र को नहीं बताएंगी। एक दिन अमरेंद्र जल्दी घर आ गया तो पड़ोस की एक महिला उसे मिल गई। उसने उसे रोक कर कहा, अरे अमरेंद्र बेटा, सलोनी जी से कहना कल घर जल्दी आए। आज वो काफ़ी देर से आई थी, उनको काफ़ी सारे भजन आते हैं, इसलिए वह जल्दी आए। या
कर अमरेंद्र आग बबूला होता हुआ घर पहुंचा और आते ही सलोनी जी पर भड़क गया। सलोनी जी प्रिया का नाम ले उससे पहले ही प्रिया सलोनी जी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगी, मैंने कितना मना किया माँ को लेकिन यह नहीं मानी। पता नहीं इनको इतनी भी क्या पड़ी रहती है औरों के घर जाने की, घर में तो टिकती ही नहीं है। यह अमरेंद्र की नाराज़गी और बहू प्रिया का झूठ सलोनी जी देखती ही रह गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उन्होंने चुप रह जाना ही बेहतर समझा। अब इसके बाद से तो प्रिया की हिम्मत ही और बढ़ गई थी। अब वो आए दिन झूठ बोलकर अमरेंद्र को सलोनी जी के सामने लड़ने के लिए खड़ा कर देती। सलोनी जी मन ही मन रोया करती और अपनी हालत पर भगवान को कोसती। लेकिन अब क्या होने वाला था। एक दिन तो हद हो गई। जब अमरेंद्र रोज की तरह सलोनी जी से लड़ रहा था तो उनसे अब सहा ना गया और उन्होंने हिम्मत करके कुछ कहने की कोशिश की, पर बहू ने बीच में बात काटकर उनको चुप करवा दिया। जब अमरेंद्र चला गया, प्रिया ने अपनी सास से बात करते हुए अपने शब्दों की मर्यादा ही तोड़ दी। प्रिया ने गुस्से में उनसे कहा, देख बुढ़िया, अगर यहाँ रहना है ना तो चुपचाप रहना पड़ेगा, समझी? और तू चुप रहेगी तभी तुझे चैन से दो रोटी मिल पाएगी, वरना मेरे पास तेरी अक्ल ठिकाने लगाने के और भी तरीके हैं। बहू से इस तरह के शब्द सुनना उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया था, लेकिन उनकी सभ्यता यह नहीं थी कि वह अपनी बहू से वैसे ही शब्दों में बात करती। सो चुप रहीं, लेकिन अपनी बद से बदतर होती हालत पर भगवान से अपने पास बुलाने की प्रार्थना अक्सर किया करती। इस पर भी प्रिया उन्हें ताना मारा करती और कहती, भगवान इतनी जल्दी थोड़ी बुलाएगा इस बुढ़िया को, अभी तो हमारी छाती पर तुझे और भी मूंग दलना है और जो कर्म किए होंगे उसकी सजा भी भुगतना। सलोनी जी मन में कहती, हे भगवान, यह सब सुनने से अच्छा है कि मैं आपके पास ही आ जाऊं। अब तो मैं अपनी मौत की दुआ भी खुलकर नहीं मांग सकती। एक बार खाने में नमक कम था तो सलोनी जी उठकर किचन में नमक लेने चली गईं और नमक का डिब्बा ढूंढने लगी, जिससे ऊपर से एक डिब्बा गिर पड़ा और उसमें रखे लड्डू जमीन पर गिर पड़े। आवाज़ सुनकर प्रिया भागकर आई तो देखते ही उसने आंखें निकाल कर कहा, तो यहाँ लड्डू चुराए जा रहे हैं? आने दो अमरेंद्र को, दिखाऊंगी कि तुम्हारी माँ कैसे अपने घर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। भगवान कैसे मुंह लगे हैं इसके। सलोनी जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो नमक लेने आई थी, सब्जी में जरा नमक कम लगा तो लेने चली आई। प्रिया के शब्द सलोनी जी की बात सुनकर और भी बेहुदा हो गए और उसने कहा, अच्छा, तब इस बुढ़िया को मेरे खाने में नमक भी कम लगने लगा है। इसके नखरे तो देखो, कुछ कम नहीं, मिठाई के लिए झूठ बोल रही हैं। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सलोनी जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, चाहो तो जाकर देख लो कमरे में। लेकिन प्रिया अब सुनने वाली नहीं थी और उसने गुस्से में सलोनी जी के कमरे में जाकर उनका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। तो सलोनी जी उसकी यह हालत देखती ही रह गईं और बेहद दुखी मन से जाकर बैठ गईं। प्रिया की हरकतें ऐसे होते हुए भी वह किसी से कह नहीं सकती थी। उनके पास तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। बेटा तो पहले ही पराया हो चुका था। बहू जो कहती वह आसानी से मान लेता। प्रिया ने बेटे के मन में पहले से ही जहर घोल रखा था, तो भला वह उनकी बात क्यों ही मानता। आज उनका दिल जोर जोर से रो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि प्रिया अभी नहीं रुकेंगी। अभी शाम को अमरेंद्र के आते ही उसके कान भी भरेगी और फिर वो भी अपनी माँ पर ही आग बबूला होगा। जब अमरेंद्र शाम को घर आया तो ऐसा ही हुआ। प्रिया ने सलोनी जी के बारे में कहना शुरू कर दिया। अमरेंद्र, मैं ना कहती थी तुम्हारी माँ चोरी करती हैं। अरे आज तो मैंने उन्हें अपने ही घर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया
और वह झूठ पर झूठ बोल रही हैं। अरे उन्हें खाना था तो मुझे कह देती, मैं क्या खाना मना कर देती। उनकी तो जैसे ही आदत सी हो गई है यह सब करने की। अरे अपने घर में चोरी कौन करता है भला। आज मिठाई चुरा रही थी, कल को कुछ और भी चुराएंगी। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम, बताओ जरा। अमरेंद्र चुपचाप बैठा सुनता रहा। आज सलोनी जी चुपके से पर्दे की आड़ से उनकी बातें सुनती रही। अमरेंद्र को कुछ न बोलता देखकर सलोनी जी को राहत हुई। उन्हें लगा कि अमरेंद्र प्रिया की बात पर भरोसा नहीं किया। यह देखकर उन्हें आज बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई। अगले दिन रविवार के कारण अमरेंद्र घर पर ही था। उसने सुबह उठते ही सलोनी जी से कहा, मम्मी आज कहीं जाना है, थोड़ा घूम कर आते हैं, आप तैयार हो जाइए। यह सुनकर तो सलोनी जी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा और वह खुशी खुशी नहा धोकर तैयार हो गई। आज उन्हें अमरेंद्र का व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा था। 10 बजे तक तीनों लोग घर से निकल गए। आज अमरेंद्र ने कार में उन्हें अपने साथ आगे बैठने को कहा, जिस पर उन्होंने प्रिया की तरफ देखकर मना भी किया और कहा, बेटा बहू को बैठा लो, मैं पीछे ही बैठ जाऊंगी। लेकिन अमरेंद्र माना नहीं और उन्हें आगे की सीट पर बैठना पड़ा। अमरेंद्र का यह बदला स्वभाव उन्हें बहुत खुशी दे रहा था। आज तो प्रिया ने भी उनसे कोई बदतमीजी नहीं की थी, इसलिए आज वो खुशी से कोई पुराना गीत भी गुनगुना रही थी। 2-3 घंटे तक कार चलाने के बाद अमरेंद्र उन्हें एक मंदिर ले आया जहाँ काफ़ी भीड़ थी। लाइन में लगने पर सलोनी जी आगे थी और वह लोग पीछे थे। दर्शन करने के बाद जब सलोनी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों में से कोई नहीं था। काफ़ी भीड़ होने के कारण वह 1 घंटे तक आने जाने वालों को उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन अमरेंद्र और प्रिया वहाँ नहीं थे। धीरे धीरे शाम हो गई और दिन छिपने लगा। मंदिर में इस वक्त भीड़ काफ़ी कम थी और अब तक वह समझ चुकी थी कि उनके साथ क्या हुआ है। सलोनी जी इससे पहले वह खुद को भीड़ में बिछड़ा हुआ ही मान रही थी। देखते देखते 1 से 2 से 3 और फिर 1 महीना बीत गया, मगर अमरेंद्र लौट कर नहीं आया। यह मंदिर उनके शहर से काफ़ी दूर एक गांव में था। घर वापस कैसे जाना इसका ही पता नहीं था उन्हें, और ना ही जाने के लिए उनके पास पैसे थे। वह अक्सर मंदिर के बाहर बैठी रहती, कोई कुछ खाने को दे देता तो उससे गुजारा करती रहती। एक बार किसी ने घर जाने के लिए भी कहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा, जिन्होंने आज तक मुड़कर नहीं देखा वह मुझे घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। घर लौटकर अपनी औलाद के हाथों और बेइज्जत नहीं होना चाहती मैं। उन्होंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था। कोई बूढ़ी पर तरस खाकर कोई कुछ पैसे दे जाता। किसी ने अगरबत्ती बेचने को कहा तो उन्होंने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया और पेट भरने के लिए वहीं काम करना शुरू कर दिया। पर अपने बेटे बहू के अत्याचार वो भूल नहीं पाती थी। सलोनी जी के फ़ोन की बेल बजी तो वह जैसे नींद से जागी और फ़ोन की तरफ देखने लगी। ना जाने किसका फ़ोन था, लेकिन कई बार बजा तो उठा लिया। किसी ने उन्हें अपने यहाँ बतौर गेस्ट के लिए आमंत्रित किया था, जो कि वृद्ध आश्रम था। उस व्यक्ति ने फ़ोन पर कहा, मैम आप समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और ज़िंदगी कहीं भी शुरू की जा सकती है। इस जिंदा दिली की आप मिसाल हैं। अगर आप हमारे यहाँ आकर कुछ बातें कहेंगे तो बुजुर्गों में नया जोश भर जाएगा। सलोनी जी ने कहा कि मैं एक साधारण सी इंसान हूँ और यह सब औरों की मदद का नतीजा है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसने सलोनी जी को मना लिया। 2 दिन बाद उन्हें एक पते पर जाना था। इसके लिए उन्होंने काजल और अंकुर को भी साथ जाने के लिए कह दिया था। 2 दिन बाद तीनों लोग एक साथ वहां समय पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले पहुंच चुके थे। काफ़ी लोग वहां आए हुए थे और कुछ लोगों को दूसरी जगह से भी मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। सबसे आगे बैठी सलोनी जी खुश हो रही थी और आज काजल और अंकुर को भी उन पर गर्व हो रहा था। पहले उन्हें स्टेज पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया।
जिसके लिए वहां बैठे लोगों में से एक व्यक्ति को गुलदस्ता देने के लिए बुलाया गया। उसे आते देखकर सलोनी जी का चेहरा तन गया। सामने से आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा अमरेंद्र था और सामने दर्शकों में बैठी उसकी पत्नी प्रिया उन्हें इसी समय नजर आई। अमरेंद्र उन्हें सामने देखकर एकदम से झेप गया था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। बुझे चेहरे से वह सलोनी जी को गुलदस्ता देकर वापस जाकर प्रिया के साथ बैठ गया और सलोनी जी खुद पर गर्व करते हुए अपने आप पर काबू किए हुए खड़ी थी। अमरेंद्र और प्रिया को खुसुर फुसुर करते हुए भी देखती रही। जब उनसे बोलने को कहा गया तो उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने उनके अपने बच्चे सड़क पर छोड़ जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बना जाते हैं। आप लोग भी ऐसे ही होंगे या कोई आप लोगों को यहाँ तक छोड़ गया होगा। लेकिन अपनी औलाद से अलग इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो मुझ जैसे इंसान को यहाँ तक ले आते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर यह सब मुश्किल था। अगर मेरा साथ उस दिन मंदिर के बाहर खाना बांटने आए काजल और अंकुर ने नहीं दिया होता, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरा विश्वास है कि जब मैं यह सब कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखिए, किसी के ऊपर मोहताज मत रहिए। यह कहकर उन्होंने काजल और अंकुर को स्टेज पर ही बुला लिया, जिससे सब लोगों ने उन्हें देखकर तालियां बजाई। अमरेंद्र यह सब देखकर पानी पानी हो रहा था। वह अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा था। बोलते हुए बार बार सलोनी जी की नज़र उस पर ही जा रही थी, मगर वह नज़र चुरा लेता था। नज़र मिलाने की उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सलोनी जी ने स्टेज से फिर आगे कहा, अपनी संतान को तो मैं माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन यह भी सच है कि उनको दिल से भुला भी चुकी हूँ। ज़िंदगी शुरू करने के लिए सोचिए मत, बस शुरू हो जाइए, हंसिए और खिलखिलाइए और ऐसी औलाद को तो बिल्कुल भूल जाइए जो आपका इस मोड़ पर साथ ना दे सके। यह कहकर सलोनी जी भावुक हो गईं। उन्होंने अपने आंसुओं को किसी तरह छुपाया और अपनी बात पूरी करी। यह सुनकर बेटे बहू शर्मिंदा हुए जा रहे थे। वह भागकर अपनी माँ के पास आए और माफ़ी मांगने लगे। तब सलोनी जी अपने बेटे बहू से कहती हैं कि मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है, तुम जा सकते हो। बेटे बहू तो चले गए, मगर उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, सलोनी जी ने जो मिसाल कायम की उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।